हिंदू खतरे में बकवास करने के अलावा कुछ इनके पास और कोई तरीका नहीं है। अजीब तरीका ही है। किसानों का धान लगाना पड़ेगा। किसान अपने फसल उगाने के लिए अगर सरकार से परमिशन ले तो ये तो कल फिर कहेंगे गेहूं बोओगे परमिशन ले लो। हम तो हमारे बच्चे जुताई कर दे रहे हो, हम लोग कैसे क्या करें, आगे क्या लगाओ ये बताओ। किसानों के साथ शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो सरकार से किसान को खुद बचना पड़ेगा, अपनी पौध भी बचाए और अपने आप को भी बचाए। कि हम कोई पोस्त की और अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं। ये वो धान है जिससे ये सभी परिवार पलते हैं। वो जो अवैध खनन हो रहा है उससे तो बड़ी हल्ला गुल्ला होता है बाहर कि इतना राजस्व हमने बना दिया, कद्दू का राजस्व बना दिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज़ में। मैं कश्मीर राणा इस समय मौजूद हूँ डीएम कार्यालय रुद्रपुर में, जहाँ किसान ग्रीष्मकालीन धान लगाने की अनुमति को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और वो लगातार प्रशासन से या सरकार से मांग कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन धान लगाने की उन्हें अनुमति दी जाए और इसको लेकर उनमें काफ़ी आक्रोश है। तो सुनिए किसानों का आक्रोश किस तरह से प्रशासन के सामने निकलता है। ये नियमावली दे हमें कि हमें पौध डालने के लिए परमिशन चाहिए। किसान अपने फसल उगाने के लिए अगर सरकार से परमिशन ले तो ये तो कल फिर कहेंगे गेहूं बोओगे परमिशन ले लो। हम परमिशन लेना चाहते हैं, हमें उसकी गाइडलाइन दे, किसानों को बताए। माननीय लेखपाल जी द्वारा अगर अक्टूबर में नवंबर में ये बात कहा जाता कि भाई शासन के द्वारा भेजे जाते तो राजस्व विभाग ही जाएगा इसमें, तो हम लोग लेंगे परमिशन। हमें किस बात की उसमें कमी है। साल में एक ही फसल लगता है उसमें, क्योंकि बरसातों का धान इन खेतों में नहीं हो पाता है। बारिश की पानी से बाढ़ से डूब जाती है, खराब हो जाता है। केवल ये मार्च वाला धान होता है। जितने किसान भाई बैठे हैं आप सबसे पूछिए, जो जब बारिश में जंगलात का पानी वहाँ से निकलता है तो जून जुलाई वाला धान उस पर नहीं होता है। मेहनत करके लगाते हैं, जब बाली निकलती है बाढ़ आता है उसकी सारी बाली सूख जाती है। तो हम कहना चाहते हैं कि शासन से कि आप लोग किसानों को अनदेखी ना कीजिए और ये मार्च वाली धान लगाने दिया जाए। ये जो नूरा कुश्ती बीजेपी वाले कर रहे हैं ना, इनको तो बोल दिया कि कुछ नहीं होगा और अधिकारियों को भेज दिया पौध जोतने के लिए। एक कुछ कहता है, एक इनका जनप्रतिनिधि और दूसरा गुट कुछ कहता है। इनकी आपस में मैच फिक्सिंग जैसी सिचुएशन है और ये मिल के ये सरकार के साथ हैंड इन ग्लव हैं और ये किसानों का शोषण कर रहे हैं। बहुत अन्याय कर रहे हैं किसानों के साथ। हिंदू खतरे में बकवास करने के अलावा कुछ इनके पास और कोई तरीका नहीं है। अजीब तरीका ही है। आप ऐसे थोड़ी ना, आप देखिए वाटर लेवल क्यों डाउन हो रहा है। 100 किसानों का जितना धान में पानी लगता है, एक इंडस्ट्री उतना पानी खर्च कर लेती है। उस इंडस्ट्री को जाके क्यों नहीं बंद कराते? खाली किसानों का धान क्यों बंद करा रहे हैं? इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात है, जो इन्होंने सैकड़ों फीट बड़े बड़े खड्डे करवा दिए हैं अवैध खनन करवा के, सारा इकोसिस्टम तो उससे खराब हो रहा है, सारा वाटर लेवल तो उसकी वजह से डाउन हो रहा है। वो जो अवैध खनन हो रहा है उससे तो बड़ी हल्ला गुल्ला होता है बाहर कि इतना राजस्व हमने बना दिया, कद्दू का राजस्व बना दिया। ये सिर्फ ये किसान विरोधी सरकार है। इनका एक उद्देश्य है किसी भी तरह से किसान की कमर तोड़ना। किसान के साथ जो अन्याय जोर जबरदस्ती हो रही है, हम इसके विरोध में यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं इनको सद्बुद्धि आएगी। किसान है तो देश है, इनको समझना चाहिए। दिनेशपुर से आया है जमीलिया ठेका 55,000 रुपया करके, लेकिन ये फसल एक महाराजा हम लोग कहाँ से दूंगा पैसा। असली बात यही है, हमें पनेरी जुताई करने के हमजा का हाथ पाँव जोड़ा है, नहीं मान रहा था। ट्रैक्टर का सामने आड़ हो के सो गया, लेना है तो ले जाओ ऊपर से। फिर प्रशासन बुला लिया, एसडीएम ने प्रशासन बुला लिया। प्रशासन आया करे भैया रे शांति रखो, नहीं हम तो हमारे बच्चे जुताई कर दे रहे हो, हम लोग कैसे क्या करें, आगे क्या लगाओ ये बताओ। तुम्हें धान लगाने नहीं दे रहे, मतलब पनेरी क्यों जूतना है? तुम्हारे को और कोई लिखित है तो दो, लेकिन नहीं दे पाया। तुम आया कैसे, इसलिए फिर भाग गया। हमें 8 दिन टाइम दे के गया है, 8 दिन की धान हम आ गया, दूसरे दिन आगे फिर लक्कीपुर आके जुताई करके जा रहा है। ये कौन सी नियम है?
ये सरकारी कानून क्या चाहिए? पिछले साल इन बातों पर हमारे से वायदा हुआ था कि हम मक्का का रेट सुनिश्चित करेंगे, हम साइलेज वाली मक्का को बढ़ाएंगे, डेयरी उद्योग को बढ़ाएंगे ताकि किसान मक्का की तरफ डाइवर्ट हो सके, उसे 2 पैसे मुनाफा मिले। लेकिन ये सारी बातें इन्होंने जो है वो ठंडे बस्ते में डालकर प्रतिबंध को ऊपर रखा है। जिस लोलैंड एरिया पर पिछली बार मेरे द्वारा सवाल उठाने पे मैंने कहा मेरा खेत है, उसमें अगर 2 बरसात पड़ जाए तो वहाँ गेहूं भी नहीं होता, तो तब इन्होंने परमिशन दिया था लोलैंड एरिया का, उसको भी आज ये खारिज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी नीयत में कोई सफाई है। जो कहते हैं वो ये करेंगे नहीं, और जो करेंगे वो कहते नहीं है। तो इसलिए भैया इनसे जो है वो सरकार से किसान को खुद बचना पड़ेगा, अपनी पौध भी बचाए और अपने आप को भी बचाए। ये इस राज्य का दुर्भाग्य कहूँगा। दुर्भाग्य इसलिए कहूँगा कि हम कोई पोस्त की और अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं। ये वो धान है जिससे ये सभी परिवार पलते हैं, और वो रोज की जीविका में वो धान का जो चावल बनता है वो रोज की जीविका में हर आदमी के काम आता है। उस पौध को हमने बोया था, उसको प्रशासन ने जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर के आधार पर उन्होंने वो जोत दिया। यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं। हमने सभी किसान भाइयों को कहा है कि आप इस पौध को बो, अगर कोई अधिकारी आता है तो सभी जने इकट्ठे होकर उनसे बात करो। जिलाधिकारी से 4 दिन के अंदर अंदर कोई मीटिंग में बात होगी, और हम कहेंगे 31 मार्च से पहले जो खेत खाली हैं उनमें धान लगेगा। क्योंकि इन्होंने 4 साल पहले हमारे साथ मीटिंग में तय किया था कि जितनी भी लोलैंड ज़मीनें हैं उनमें आप परमिशन लेकर धान लगा सकते हो। ये अपने वायदे पे पूरे खरे उतरेंगे, हमें ये उम्मीद है। मैंने सबसे पहले जिलाधिकारी उधम सिंह नगर मिस्टर नितिन भदौरिया जी से मुलाकात की, और ये सहमति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए हमें किसानों की भी मदद करनी है। और धान एक ही लगाएंगे। जिस किसान को लगता है कि हमने मटर उठाया है, सरसों उठाई है, लो लैंड एरिया है, हम इसमें अपना धान लगाना चाहते हैं, तो वह किसान एसडीएम के एप्लीकेशन लगाए, ये एफिडेविट देगा, एसडीएम उसकी जांच करवा लेंगे और जांच करवा के उसको परमिशन दे देंगे धान लगाने के लिए। इस पर सहमति हमारी हो गई है। डीएम ने सभी एसडीएम को बोल दिया है, और कोई किसी की फसल नष्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सब काम होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए। आपने सुना कि किसानों का आक्रोश किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, और जब से प्रशासन ने किसानों की पौध जोतने का कार्रवाई की है, उसके बाद किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई, और जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि एक कमेटी गठित की जाएगी और सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पर यह विचार विमर्श कब तक होता है, और क्या इस दौरान किसानों की पौध जोतने का जो सिलसिला है वो थमेगा, ये कई सारे सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल किसानों का आक्रोश अभी भी लगातार बना हुआ है। हालांकि ज्ञापन उन्होंने दे दिया है, पर कार्रवाई की उम्मीद उन्हें कम लग रही है। आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज का फॉलो कीजिए। आप हमें यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।